आज हमारा टॉपिक है हु इज हिंदू। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही एसेंशियल है। बहुत लोग ये जानते हैं कि हिंदू वही है जो बाय फेथ एंड बाय रिचुअल्स हिंदू रीति रिवाज को परफॉर्म करते हैं। पर आज हम बात करेंगे रिलीजियस एस्पेक्ट से अदरवाइज हटकर लीगल एस्पेक्ट से, लॉ के एस्पेक्ट से। फर्स्टली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हु इज हिंदू एंड एप्लीकेशन ऑफ हिंदूज लॉ। हिंदू लॉ के कई डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे ही आप हिंदू वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में रिलीजियस एस्पेक्ट से हिंदू की रीति रिवाज है, उनका मजहब, ये चीजें आने लगती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एज पर लॉ हु इज हिंदू। आज हम रिलीजियस एस्पेक्ट से हटकर बात करेंगे कानूनी एतबार से, लीगल एस्पेक्ट से, लॉ के एस्पेक्ट से हिंदू कौन है, और हम समझने का प्रयास करेंगे हिंदू लॉ की मल्टीपल एप्लीकेशन क्या क्या है, वो कब और कहां एप्लीकेबल होता है। चलिए हम जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदू कौन है। अगर इस वर्ड को सुनते के साथ आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं वो बिल्कुल सही हैं, पर उनका सिर्फ और सिर्फ वास्ता लीगल एस्पेक्ट से ना होकर रिलीजियस एस्पेक्ट से है। आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल एस्पेक्ट से। आप जैसे ही लीगल एस्पेक्ट से बात करेंगे तो थोड़ी चीजें डिफरेंट आएंगी जो आज तक आप सुनते, समाज में देखकर और प्रैक्टिकली देखते आ रहे हैं। कई सारे अपने एप्लीकेशन, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्जियनशिप एक्ट है, इसके अलावा कई सारे एक्ट हैं। पर इन एक्ट को पढ़ने और समझने से पहले हिंदू कौन है इसको जान लेना अति आवश्यक है। इट्स मोर इम्पोर्टेंट नॉट दैट हु इज हिंदू। इसकी अंडरस्टैंडिंग जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप हिंदू लॉ के एप्लीकेबिलिटी की तो दूर की बात है, आप हमेशा हिंदू को रिलीजियस एस्पेक्ट से समझते आए हैं, इसलिए आपके माइंड में वही आएगा जो आज तक आप सोच रहे हैं। एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट, ऑल आर हिंदू बाय रिलीजियन। अब आपको थोड़ा सुनने में अलग लग रहा होगा, बिल्कुल लगना भी चाहिए, क्योंकि आज तक हम जो समाज में देखते आ रहे हैं वही हमारे माइंड में है। सभी का हिंदू, जैन, सिख एंड बौद्धिस्ट सभी का रिचुअल्स अलग अलग है, कस्टम अलग अलग है, शादी विवाह के कस्टम अलग है, सब कुछ अलग है, फेथ अलग है। इसके बाद भी एज पर लॉ वे सभी हिंदू हैं। इसके बाद भी एज पर लॉ ये सभी हिंदू हैं। ये डजेंट मैटर कि इनके फेथ अलग है, इनके रिलीजियस एस्पेक्ट अलग है, इनके कल्चर्स अलग हैं, इनके कस्टम अलग हैं, लेकिन फेथ और इन चीजों से अलग हटकर लीगल एस्पेक्ट से ये सभी हिंदू हैं। इसमें निर्विवाद रूप से है, इसमें कहीं से भी इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लेजिस्लेचर जो लॉ को फ्रेम करते हैं, इसको निर्विवाद रूप से इन सभी रिलीजियस को, जो अलग अलग तो हैं पर लीगल एस्पेक्ट से, इन सभी को हिंदू फॉर्मेट में लाए हैं। समझना बहुत ही आवश्यक है, हु इज नॉट ओनली हिंदू हु परफॉर्म प्रैक्टिस एसेंशियल्स ऑफ हिंदू, बट जो हिंदू मजहब के एसेंशियल को प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं वह भी हिंदू हैं, जैसे कि जैन, सिख, बौद्धिस्ट, ये सभी अलग अलग रिलीजन हैं, पर लीगल एतबार से, लीगल एस्पेक्ट से ये सारे रिलीजन हिंदू ही हैं। और सारे एक्ट वे जो हिंदू धर्म के लिए बनाए गए हैं वो इन सारी चीजों को देखते हुए बनाए गए हैं कि बराबर तौर पर ये जैन पे भी, बौद्धिस्ट पे भी और सिख पे भी अप्लाई हो सके। फर्स्ट लाइन हम लोग ये पढ़े थे, एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट एज पर लीगल एस्पेक्ट बाय रिलीजियन वे सभी हिंदू हैं। अब इनके दूसरे क्लॉज हैं, एनी पर्सन हु इज बोर्न बाय हिंदू पेरेंट्स। अब इनको समझना बहुत ही आवश्यक है। हिंदू पेरेंट्स ये जो वर्ड है अपने आप में डायनामिक कॉन्सेप्ट को लिए बैठा है। किसी बच्चे का पिता अगर हिंदू है और माँ जैन है तो ये माना जाएगा कि बच्चे के माता पिता दोनों ही हिंदू हैं, क्योंकि लॉ हमारा कहता है हिंदू, जैन, सिख एंड बौद्धिस्ट ऑल आर एज पर लीगल एस्पेक्ट हिंदू। अगर फिर इसको आसान करने के लिए हम जानते हैं, अगर माता पिता में से कोई भी, मान लीजिए कि पिता हिंदू है, माँ सिख ही क्यों ना हो, माना जाएगा कि बच्चे के माता पिता दोनों ही हिंदू हैं। अब ऐसा मान लिया जाए कि माँ जैन है और बच्चे की माँ सिख, पिता सिख हैं,
ये भी माना जाएगा कि बच्चे के माता पिता दोनों हिंदू हैं। अब इसको और आसान कर लेते हैं हम कि अगर बच्चे के माता पिता में से कोई एक, मान लें कि पिता बौद्धिस्ट है और माँ सिख है, तो ऐसी स्थिति में भी माता पिता दोनों भी हिंदू माने जाएंगे और बच्चा भी हिंदू माना जाएगा। एनी पर्सन हु इज बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स, एक बार फिर से इस लाइन को डिस्क्राइब करने की प्रयास करते हैं। हिंदू पेरेंट्स जो वर्ड है, इसको फिर से समझना इसलिए आवश्यक है कि कौन है हिंदू पेरेंट्स। सिर्फ वे नहीं कि अगर बच्चे की माँ भी हिंदू, पिता भी हिंदू बाय फेथ एंड बाय रिलीजियन, वे तो हिंदू होंगे ही, पर इनके अलावा अगर माता पिता में से कोई एक हिंदू है, दूसरा बाय रिलीजियस फेथ एंड प्रैक्टिस सिख है, फिर भी पेरेंट्स हिंदू ही माने जाएंगे। अगर माँ सिख है, पिता बौद्धिस्ट है, जबकि बौद्धिस्ट की प्रैक्टिस अलग अलग है, पर लीगल एस्पेक्ट से पेरेंट्स हिंदू ही माने जाएंगे। हिंदू, जैन, सिख, बौद्धिस्ट, इन सभी मजहब में से अगर बच्चा माँ हिंदू बाप सिख से है, फिर भी बच्चा भी हिंदू है और पेरेंट्स भी हिंदू माने जाएंगे। माँ अगर सिख है, पिता जैन है, तो भी पेरेंट्स दोनों अलग अलग मजहब हैं प्रैक्टिस के एतबार से, पर पेरेंट्स हिंदू ही माने जाएंगे, क्योंकि हम लीगल एस्पेक्ट में इन सारे रिलीजन को हिंदू पढ़ते हैं।